देखिए, 1 जुलाई से ट्रेन टिकट में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जो है ट्रेन टिकट आपको भाई इतना आसानी से नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा आज का वीडियो में पूरा बताएंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट किया गया है रेलवे विभाग के द्वारा। कंटिन्यू बदलाव होते जा रहा है। पहले कुछ बदलाव हुआ था, उसका वीडियो बनाए थे, अब फिर से बदलाव है। और ट्रेन टिकट बुकिंग का न्यू रूल 2025 में बहुत बड़ा अपडेट है। 25 में ही बदलाव कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो आज का वीडियो देखिएगा पूरी तरीके से। अभी अभी केंद्र सरकार ने रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। और ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर के नए नियम, नए रूल 2025 में जारी किए गए हैं। भारतीय रेलवे में हर साल करोड़ों लोग सफर करते हैं और ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ता है। कोई भी चीज बदलाव होता है तो आम यात्री पर पड़ता है। और जब भी केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय कोई भी नियम या बदलाव रेलवे सेवा को लेकर के जारी करते हैं, उससे रेलवे यात्रियों की यात्रा पर भी असर पड़ता है, साथ ही जेब पर भी खर्चा बढ़ जाता है। तो ये कभी भी मतलब कि कम होता है तो कभी बढ़ जाता है। देखिए, तो रेलवे ने रेलवे टिकट नियमों में कुछ बदलाव किया है केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा। देखिए, जिनका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और यानी कि केंद्र सरकार ने रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह बदलाव कुछ नियम लागू किया है। और रेलवे मंत्रालय के द्वारा लागू किए गए इन नए नियमों से न सिर्फ टिकट बुकिंग की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि वेटिंग लिस्ट और तत्काल टिकट से जुड़ी समस्या पर भी लगाम लगेगी। समझ रहे हो? और देखो, यानी कि केंद्र सरकार रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा को अत्यंत सुगम यहां बनाने का प्रयास करेगी, और ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। समझ रहे हो? और देखो, बिना किसी वक्त गवाए जान लेते हैं वो कौन से नियम है जिससे आप सभी को फायदा होने वाला है। ऐसे में कौन से वह नियम है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो भाई वीडियो पूरा देखो, तब समझ में आएगा। देखो, यहां पर सबसे पहले रेलवे मंत्रालय के द्वारा वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो नियम बदलाव किए गए, ये सबसे बड़ा बदलाव है। वह हम आपको बता देते हैं। जून से सबसे बड़ा बदलाव वेटिंग लिस्ट को लेकर के किया गया था, जून में, आप लोग को पता होगा। और अब जो है स्लीपर और एसी, यानी कि एसी हो या फिर सेकेंड एसी हो या फिर थर्ड एसी हो, कोचों में वेटिंग लिस्ट टिकट धारकों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। समझ पा रहे हो? अगर किसी के पास वेटिंग लिस्ट है तो वहां पर अब स्लीपर क्लास रहे या एसी क्लासेस रहे या फर्स्ट एसी रहे, सेकेंड एसी रहे, कोई भी एसी रहे, उसमें वेटिंग लिस्ट की यात्रा नहीं कर सकते। ये बदलाव देखने को मिल रहा है। और यहां पर एक नियम और बनाया गया है, बदलाव रेलवे मंत्रालय के द्वारा, कि आपके पास अगर वेटिंग टिकट है तो आप सिर्फ जनरल अनरिजर्व कोच में ही यात्रा कर सकते हो। अगर वेटिंग टिकट मिला है, चाहे वो स्लीपर का मिला हो चाहे वो एसी का मिला हो, आप सिर्फ जनरल डब्बा में ही यात्रा कर सकते हो जब तक टिकट आपका कंफर्म नहीं हुआ। और आरक्षितों में वेटिंग टिकट धारी जितने भी हैं, अगर वो उसमें यात्रा करते हैं तो उसको भारी जुर्माना लगेगा। और नए नियम में बदलाव के तहत ट्रेन से उतरा भी जा सकता है। समझ रहे हो? तो वेटिंग टिकट धारियों के लिए रेलवे मंत्रालय के द्वारा यह नियम लागू किया गया है और यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और देखो, यह हानिकारक साबित हो सकता है, परंतु इस बदलाव के कुछ फायदे भी है। देखिए, जो इस प्रकार से, देखो, कोचों में भीड़ की समस्या कम हो जाएगी और ओवर बुकिंग समस्या भी कम होगी। और इस बदलाव के कारण कोच में भीड़ बहुत कम देखने को मिलेगी, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी। यह हो रहा है फायदा, क्योंकि जो स्लीपर का टिकट कटा रहा है, जो एसी का टिकट कटा रहा है, उसमें भर भर के आदमी वेटिंग टिकट वाला जाके खड़ा होकर सीट पर भी बैठ जाता था, लोगों को परेशानी होता था। और देखिए, दूसरा फायदा की अगर बात करें तो इस बदलाव से असली टिकट धारकों को सीट मिलने में आसानी होगी। इसी के साथ तीसरे फायदे की बात करें तो यात्रा का अनुभव बेहतर और सुरक्षित होगा। जब भीड़ कम होगा भाई तो यात्रा तो बेहतर होगा ही, यानी कि यात्रा करने वालों यात्रियों को यहां पर यात्रा में थोड़े आनंद की अनुमति होगी। समझ रहे हो? आनंद की अनुभूति नजर आएगा और बेहतर सुरक्षा भी यहां पर मिलेगी। अब रेलवे मंत्रालय के द्वारा टिकट बुकिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर दिया गया और वह बदलाव हमने पहले भी बताया था आप लोग को, परंतु एक बार फिर से आपको वो बदलाव देखने को मिलेगा। पहले भी वीडियो हम बनाए थे आप लोग के लिए। और देखो,
इसमें और क्या भाई वो समझिए, पहले यात्री एक दिन 120 दिन, आप लोग को याद होगा 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन यह अवधि अब घटाकर 60 दिन कर दिया गया, मात्र 2 महीने का। पहले 4 महीने का था, अब 2 महीना पहले टिकट को आप बुक करा सकते हो, यानी कि आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले टिकट बुक कर पाएंगे। ये एक बदलाव हुआ है। और देखिए, और इस बदलाव के कारण रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ फायदे भी हैं, जो इस प्रकार है, समझिए। सबसे पहला फायदा, आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरे फायदे की बात करें तो एजेंटों की धांधली पर रोक लग जाएगी, और पहले जो दलाल लोग पहले से टिकट की बुकिंग कर लेते थे, और एन मौके पर जब आम नागरिकों को टिकट की जरूरत होती थी तो वो टिकट उनके लिए उपलब्ध नहीं होते थे, समझ रहे हो। तो इस बड़े बदलाव से एजेंटों की धांधली पर लगाम लग जाएगी। तीसरे फायदे की अगर बात करें भाई, समझो फायदा ही बता रहे हैं, देखो तीसरे फायदे की बात करें, बुकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा, और तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी जो है नियम लागू होने वाला है, जो बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, आप सभी के लिए पहला नियम है, आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया 1 जुलाई से। 1 जुलाई से आधार वेरिफिकेशन। और देखिए, यानी कि आप तत्काल टिकट बुकिंग करते समय आपको आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। और देखो, दूसरा नियम डायनामिक प्रोसेसिंग होगा, यानी कि अब तत्काल टिकट की कीमत स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि मांग और बुकिंग के समय के आधार पर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यानी कि ये एक चीज बदलाव देखने को मिल रहा है, तत्काल टिकट बुकिंग को 1 जुलाई से लागू हो रहा है। और देखिए, तीसरे नियम, रिफंड पॉलिसी पर भी नियम लाया है। जी हाँ, यहां पर कंफर्म टिकट पर अब जो है कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर टिकट कंफर्म हो गया तो कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। चौथा नियम क्या है वो समझिए भाई, पूरी तरीके से समझना है। देखिए, एजेंट बुकिंग बैन कर दी जाएगी, यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जो भी एजेंट है वो टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे। पांचवा नियम, सीट लिमिट, यानी कि किसी भी ट्रेन में सिर्फ 30% सीट ही तत्काल कोटे में रहेगी। समझ पा रहे हो, कोई भी ट्रेन है मात्र 30% सीट ही तत्काल के लिए रहेगा। समझ पा रहे हो। और देखो, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू किया गया ये छठा नियम, बुकिंग टाइम को करके लेकर के ये नियम आया है, यानी कि अब एसी कोच की तत्काल टिकट बुकिंग जो है सुबह 10 बजे से, और स्लीपर क्लास की बुकिंग जो चेंज हुआ है वो 11 बजे से शुरू होगा। अगर आप एसी की बुकिंग करेंगे तो आपको 10 बजे से करना है, अगर आप स्लीपर क्लास की बुकिंग करेंगे तो आपको 11 बजे दिन में करना है। ये भी बदलाव हुआ है, समझ रहे हो। और देखिए भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रेन में सफर करोगे, कभी ना तत्काल टिकट लोगे, कभी स्लीपर लोगे, कभी एसी लोगे, जरूरी है जानना। समझ पा रहे हो। कभी वेटिंग टिकट आपको मिल गया तो देखिए, 7वां नियम क्या है, यूजर लिमिट, यानी कि एक यूजर आईडी से एक दिन में सिर्फ 2 ही तत्काल टिकट बुक किए जा सकेंगे। यानी कि जो लोग पहले से एक दिन में 10 से 12 टिकट बुकिंग कर पा रहे थे, बाद में दुगने दाम पर बेच की बड़ी कमाई कर रहे थे धांधली, वो अब नहीं होने वाला है भाई। ये चीज भी होने वाला। एक रेलवे के IRCTC की आईडी रहेगी तो उससे सिर्फ 2 टिकट ही बुकिंग होगा एक दिन में। और देखिए, वो लोग जो है ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। ये तो सबसे बड़े नियम, जो 7 नियम जो तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर के रेलवे मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। अब रेलवे मंत्रालय द्वारा रिफंड पॉलिसी में भी कुछ बदलाव किया गया है। समझिए, वीडियो देखिए, बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को एक बार पॉज करके घुमा के आगे पीछे करके देखिए। उसके बाद देखिए, उन बदलाव की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 75% रिफंड मिलेगा। मान लीजिए आपका 100 रुपया का टिकट है तो आपको 75 रुपया जो है 48 घंटे पहले आपको करना होगा कैंसिल, तब मिलेगा आपको 75 रुपया। उसी तरह से जोड़ लीजिए, 100 रुपया पर यानी कि 25 रुपया आपका काटा जाएगा। 200 रुपया रहेगा तो 50 रुपया कटेगा, 150 रुपया मिलेगा। समझ पा रहे हो। इस तरीके से होगा, 25% काटा जाएगा। अब देखिए, यानी कि जो भी पहले आपने टिकट रद्द करते हैं उनको ज्यादा रिफंड मिलेगा। 48 घंटा पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो ज्यादा मिलेगा, मतलब जिस तरीके से यहां पर बताया गया। और देखिए, इसी के साथ रिटर्न पॉलिसी में दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है उसकी बात अगर करते हैं, 24 से 48 घंटे के बीच, अगर मान लीजिए 48 घंटे के इधर थोड़ा सा आप किए, मान लीजिए 24 से 48 घंटे के बीच में किए, 25 घंटा में किए, 30 घंटा में किए, 35 घंटा में किए, 40 घंटा में किए, 42 घंटा में किए, तो इस स्थिति में आपको 50% मिलेगा। अगर 100 रुपया का टिकट है तो आपको 50 रुपया मिलेगा। 1000 का टिकट है तो आपको 500 मिलेगा। 500 का टिकट है तो आपको 250 मिलेगा।
अगर 24 घंटा से लेकर के 48 घंटा के बीच में अगर कैंसिल करते हैं तो। और देखो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव रिटर्न पॉलिसी में किया गया है, अब 24 घंटे से कम समय में अगर टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 12 घंटा में रद्द किया, 15 घंटा में किया, आपने 20 घंटा में किया, तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। समझ पा रहे, फुट्टी कोड़ी तक नहीं मिलेगा भाई, अगर 24 घंटा से कम समय में आपने टिकट रद्द किया तो। समझ रहे हो। आगे देखिए, ये जरूरी है जानना आप लोगों को ट्रेन टिकट कैंसिल करने को लेकर के। और देखो ये भी बदलाव रेलवे मंत्रालय के द्वारा रिफंड पॉलिसी में किया गया है। रिफंड पॉलिसी में चौथा बदलाव किया गया, अब कंफर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर तत्काल टिकट है और कंफर्म है, उस पर किसी तरह का आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। ये थे रिटर्न पॉलिसी रेलवे मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए बदलाव। इसी के साथ रेलवे मंत्रालय के द्वारा चार्जेस में भी बदलाव किया गया। अब रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट की चार्ज में बढ़ोतरी यहां पर की गई है। इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। और इसी के साथ रेलवे मंत्रालय द्वारा खान पान सेवा में भी बदलाव किया गया है। समझ रहे हो, खान पान को, कैटरिंग को लेकर के भी बदलाव है यहाँ पर। अब यात्रियों को बिना जो है मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खाने की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों की यात्रा के दौरान बेहतर खान पान सेवा मिलेगी। खान पान सेवा की इस बदलाव से रेलवे यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। अब यात्रियों को खान पान के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खान पान सेवा इस बदलाव से यात्रियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें रेलवे मंत्रालय द्वारा पहचान पत्र के नियमों की, तो अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया। यानी टिकट बुकिंग के समय जो आईडी आपने दी है, वही यात्रा के दौरान आपको दिखा देना, एक ही आईडी। अगर आपने पेन कार्ड से अपना टिकट बुक किया है, तो आपको यात्रा के दौरान पेन कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपने टिकट बुकिंग कराइए तो पेन कार्ड और साथ में आधार कार्ड घूम रहे हैं, तो फिर आपको यात्रा के समय समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समझ रहे हो। आप बात करें, डिपेंड करें टीटी के ऊपर, अगर आप टीटी को समझा लेते हो ठीक है, वरना आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एजेंट बुकिंग के नियमों की, तो अब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक कोई भी एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएगा। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी, एजेंटों की धांधली पर रोक लगेगी। और एजेंट बुकिंग के नियमों में किए गए बदलाव का असली फायदा किसे मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा आम यात्रियों को मिलेगा। अब सीट मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। और वेटिंग और ओवर बुकिंग की समस्या भी कम होगी। इसी के साथ दूसरा फायदा रेलवे प्रशासन को होगा, अब टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आएगी और रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे रेलवे मंत्रालय को अत्यधिक लाभ होगा, जिससे रेलवे यात्रा और सुगम बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय प्रयास करेगा। इसी के साथ तीसरा फायदा सुरक्षा सुविधा, यात्रा का अनुभव सुरक्षित होगा और आरामदायक होगा। और रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना है, तो वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माना या फिर 3 माह की सख्त कारावास या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अब टिकट बुकिंग के 60 दिन पहले ही योजना बना लें आप लोग। समझ रहे हो। इसी के साथ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन रखेंगे। इसी के साथ टिकट बुकिंग के समय दी गई आईडी ही यात्रा के समय साथ में रखें। समझ रहे हो। और इसी के साथ रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ध्यान रखने वाली बात है रिफंड पॉलिसी को ध्यान में रखना। साथ ही खान पान सेवा को, मील बुकिंग सेवा को जरूरी नहीं है खान पान के लिए। यात्रियों को यात्रा के दौरान ध्यान ये रखे, भी कुछ जरूरी बातें हमने भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों टिकट बुकिंग को लेकर के, रिफंड पॉलिसी को रेलवे मंत्रालय द्वारा लाए गए नियमों की जानकारी, बदलाव को हमने आपको बताया है। समझ रहे हो। 24 घंटा के पहले अगर टिकट कैंसिल होता है तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। 24 घंटा से लेकर 48 घंटा में 50%, और 48 घंटा पहले बुकिंग करते हो तो 75% आपको पैसा रिफंड मिलेगा। ये चीजें आप लोग याद रख लीजिए, जो कि आज का वीडियो में हमने बताया। समझ रहे हो। तो बहुत ही बेहतरीन चीजें बताया है। और तत्काल टिकट बुकिंग करोगे तो आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, और 60 दिन पहले आप टिकट आप बुक कर पाओगे कहीं भी यात्रा करने जाओगे। समझ रहे हो। और देखो 30 मिनट पहले यहाँ पर, और 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आपका एसी का टिकट बुकिंग होगा, और 11 बजे से लेके 12 बजे तक में आपका स्लीपर क्लासेस का टिकट का बुकिंग होगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो। और वेटिंग टिकट आपके पास एसी का हो या स्लीपर क्लासेस का हो, अगर वेटिंग टिकट है तो आप एसी या स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते, आपको जनरल डब्बा में यात्रा करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो वेटिंग टिकट पर, तो आपको जुर्माना और साथ ही साथ सजा भी हो सकता है। ऐसे रेलवे की तरफ से अपडेट आया है। समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग सारे लोग जितने भी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया हो तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर लो, और कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। साथ ही साथ घंटी को बजा के ऑल के निशान पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करें।
समझ रहे हो, बहुत कुछ अपडेट मिलेगा। कमेंट में कोई भी सवाल है तो जरूर पूछे, कमेंट जरूर लिखे। वीडियो कैसा लगा रेलवे का यात्रा को लेकर के आप लोग बताएं, कोई भी दिक्कत है ट्रेन में वो भी बताएं, उस पर आवाज उठाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग का कमेंट का हमें स्वागत है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। वीडियो लाइक जरूर करेंगे।